तो जो बंदा मुसलमानों के लिए काम करता है वो हमारे लिए मुजाहिद है। अच्छा, मुजाहिद है। हाँ मुजाहिद, हम तो नहीं कहेंगे एज अ मुस्लिम हमें तो तो आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। हम लोग क्यों टेररिस्ट कहें उनको? अच्छा। हम तो लेकिन आप फिर उसामा बिन लादेन को क्या कहती हैं? वो टेररिस्ट है? नहीं क्यों टेररिस्ट? उसामा बिन लादेन भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट है। अमेरिका ने वो जो बात अमेरिका कहेगा वो सच तो नहीं है। अब अमेरिका खुद हर मुल्क में जाकर जंग करता है। अच्छा। तो क्या अमेरिका खुद टेररिस्ट नहीं है? वो ये कश्मीर के जहाद के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमात हैं। अच्छे इंसान है। हाँ, अल बदर शायद उनकी कोई तंजीम थी जिसमें अच्छा, अच्छे इंसान है। मुसलमानों के लिए जो भी काम करे तो अच्छा ही होता है। मसूद अजहर को जानते हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भावलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और माशाल्लाह वो जिहादी तंजीम के सरबराह हैं। और अगेंस्ट इंडिया वो साउथ अरे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मुजालिम जो ढालते हैं, तो उनके अगेंस्ट साउथ अरे जो लोग हैं वो तैयार करते हैं। अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान अच्छा, है। एक न्यूज आ रही है, सुबह सुबह एक खबर आई है कि मसूद अजहर का यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है और कार ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। आपको इल्म है इस बात का? नहीं, इसका हमें तो नहीं इल्म इस चीज़ का। अगर ये है तो वेरी सैड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इसका एक प्रूफ हम आपको दिखाते हैं, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मसूद अजहर उनका हीरो है, उसामा बिन लादेन उनका हीरो है, और आंटी यहाँ तक कह रहे हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो हमारे लिए मुजाहिदीन हैं, हम उनको कभी आतंकवादी नहीं मानेंगे। पहले वीडियो देखिए, पाक रिएक्शन शो का वीडियो है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। वो ये कश्मीर के जहाद के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमात हैं। अच्छे इंसान है। हाँ, अल बदर शायद उनकी कोई तंजीम थी जिसमें अच्छा, अच्छे इंसान है। मुसलमानों के लिए जो भी काम करे तो अच्छा ही होता है। इंडिया जो है, इंडिया के लिए वो मोस्ट वांटेड थे। क्यों थे मोस्ट वांटेड? वो इंडिया की तो पाकिस्तान की दुश्मनी तो आपको पता चलती रहती है। ये बड़े लोगों की जैसे कहते हैं ना, बड़ी बातें होती हैं। लेकिन कुछ तो ये वजूहात होंगी ना? मुल्की लेवल पर एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात होते हैं तो इंडिया तो मुखालफत करेगा ना उनकी। अच्छा। ज़ाहिर है वो कश्मीर के आज़ादी की बात करते थे, तो इस वजह से इंडिया को तो अच्छा नहीं लगता जो भी अच्छा, कश्मीर की बात करेगा। उन्होंने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे? टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। नहीं देखें, ये इतनी डीप बातों का तो हमें नहीं पता उनको अच्छा। टेररिस्ट, हम बहरहाल उनको जानते हैं कि वो अच्छे इंसान थे। चलिए, शुक्रिया। एक गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान को टेररिस्ट ही कहेगा ना। अच्छा। लेकिन हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम लोग तो कहेंगे हमारे मुजाहिद हैं। ठीक है, मुसलमानों के तो वो मुजाहिदीन है। लेकिन क्या पता उन्होंने कुछ तो किया हो जिसकी वजह से लेकिन अब कहा मेरी हो। बात सुने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उनके जासूस भी होते थे जो जाते थे दूसरे इलाकों में जो जासूसी के। अभी हमने अर्तुगल का ड्रामा देखा है। अर्तुगल? तो अर्तुगल गाजी में भी वो भेजता है लोगों को, वो वहाँ पर वो जो है वो करते हैं, जासूसी करते हैं। तो जो बंदा मुसलमानों के लिए काम करता है वो हमारे लिए मुजाहिद है। अच्छा, मुजाहिद है। हाँ मुजाहिद, हम तो नहीं कहेंगे एज अ मुस्लिम हमें तो तो आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। हम लोग क्यों टेररिस्ट कहें उनको? अच्छा। हम तो लेकिन आप फिर उसामा बिन लादेन को क्या कहती हैं? वो टेररिस्ट है? नहीं क्यों टेररिस्ट? उसामा बिन लादेन भी नहीं है? नहीं है, उसको बिल्कुल तो भी नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वो टेररिस्ट है। अमेरिका ने अमेरिका जो बात अमेरिका कहेगा वो सच तो नहीं है। अब अमेरिका खुद हर मुल्क में जाकर जंग करता है। अच्छा। तो क्या अमेरिका खुद टेररिस्ट नहीं है? हाँ, आप बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने कहाँ पे जाके तो हाथ नहीं डाला, हर जगह पर वो अपने वो निकलवाते हैं, हर काम उन्होंने करवाया है। अमेरिका कहाँ पे काम, मुसलमानों को कहाँ जलील नहीं कर रहे। आप फ़लस्तीन की बार उनको नहीं नज़र आ रहा? हाँ जी। ठीक है, पहले वो जो हमारी क्या थी वो स्वाद से उठाई थी उन्होंने, उसको मलाला यूसुफ को। हाँ जी। कहते हैं जी वो जो है वो क्या है, अमन की वो है, फलां है, ये है, वो है। पसंद नहीं आपको मलाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पसंद? देखिए मलाला क्यों नहीं पसंद? और सैकड़ों बेटियां जिनका कोई नाम भी नहीं लेता। हाँ जी। आप भी तो बेटी हैं पाकिस्तान की। नहीं, अभी जो उधर फ़लस्तीन में जो लोगों को जलील कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो बच्चों को वो मार रहे हैं, अब उनको अमन का कोई बंदा नज़र नहीं आया। मलाला यूसुफजई पर जो है वो सबसे ज़्यादा पुरअमन हो गई थी। वो उस वक्त उसको हेल्प चाहिए थी, जबकि वो एक महफूज मुल्क के अंदर मौजूद थी। पाकिस्तान को इतना गैर में आप ऐसे घूम रही हैं, तो पाकिस्तान महफूज है तो घूम रही है ना। तो उसके लिए हुआ था ना, मलाला पे अटैक देखें, ये सारा कुछ खुद करवाते हैं। में नहीं अटैक हो रहे। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान बच्चियों पे अटैक नहीं हो रहे, उधर उनको नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो ये बस ये दोगली पॉलिसियां हैं इन लोगों की। ठीक है,
तो ये दोगली पॉलिसियों की मुसलमान वजह से कमजोर है ना, जब मुसलमान मजबूत होंगे तो तब बात अच्छा, मैंने बनेगी। देखा है कि मलाला यूसुफजई के खिलाफ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। नहीं देखिए, उसके खिलाफ की बात नहीं है। पर्सनली हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि जो यानी उसको इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया। जिस अंदाज में यूरोप उसकी पजीराई करता है, हम ये चाहते हैं कि फिर दूसरी बेटियों की बुतनी करो ना। मसूद अजहर को जानते हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो भावलपुर के रहने वाले हैं अच्छा। और माशाल्लाह वो जिहादी तंजीम के सरबराह हैं और अगेंस्ट इंडिया वो साउथ अरे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मुजालिम जो ढालते हैं, तो उनके अगेंस्ट साउथ अरे जो लोग हैं वो तैयार करते अच्छे हैं। इंसान है। बहुत अच्छे इंसान अच्छा, हैं। एक न्यूज आ रही है, सुबह सुबह एक खबर आई है कि मसूद अजहर का यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है और कार ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। आपको इल्म है इस बात का? नहीं, इसका हमें तो नहीं इल्म इस चीज़ का। अगर ये है तो वेरी सैड। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी कश्मीर के मुसलमानों के लिए, उन पर ढाया गया जो मज़ालिम। अच्छा, मुझे ये आप बता दें कि ये इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया जो है, इनके लिए मोस्ट वांटेड क्यों है मसूद अजहर? साउथ अरे चूँकि एक मोनोपोली है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, और वो अपने लिए सो कार्ड से कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर ह्यूमन वायलेशन कितना ज़्यादा है। तो वो जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। साउथ अरे पाकिस्तान भी अपने एक लेवल पे बन रहा है, या मतलब उस तरह की एक जो स्ट्रगल है कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए, तो जो मज़ालिम ढह जा रहे हैं साउथ अरे, उनके लिए एक वो ट्रेन करके साउथ अरे जिहादी, तो ताकि वो किसी हद तक अपने कश्मीरियों की हाँ जी, बताएं। इसमें अगर हम देखें तो फ़लस्तीन को देख लें आप, या कश्मीर को देख लें, या जहाँ भी मुसलमानों पर मुसालिब ढाए जा रहे हैं, उससे लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते कि वहाँ जुल्म हो रहा है। तो इंडिया की फेवर के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहा और उसको मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटीज़ में किया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक सो कि अगर कश्मीर में कोई बच्चा या बच्ची मरती है, या फ़लस्तीन में बच्चा या बच्ची मरती है, या कहीं भी, हम इसमें तो बीइंग ए मुस्लिम तो हम इसमें बिल्कुल ही नहीं करते कि वो हिंदू है या ईसाई है या मुस्लिम है। वो सबसे पहले तो इंसान है, हमें उनको फेवर करनी चाहिए। और मसूद अजहर साहब जो है वो डेफिनेट है कि अच्छे इंसान थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए कोशिश करते रहे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानियों से मैंने जितना पूछा है मसूद अजहर के बारे में, हमारे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं पता, फिर इल्म क्यों नहीं है उनका? असल में आज हाँ जी, वो टिकटॉकर से पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं। नहीं देखें साउथ अरे, आजकल हमने ये, हमारी सीधी सी बात है, मेरा काम पढ़ने पढ़ाने से है, तो जो आजकल की जनरेशन है उनको नॉर्म एंड वैल्यूज़ और नहीं, ये मैंने काफी एजेड लोगों से भी उनकी ओपिनियन मांगी, वो कह रहे हैं मसूद अजहर कौन है, आप हमें पहले ये बताएं। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छी पर्सनैलिटी हमारे यहाँ इस तरह रोड पे मार दी जाए और हमें पता भी ना हो किसी को, हाँ जी, तो ये सवालिया निशान है हम पर। चलिए शुक्रिया। मसूद अजहर को जानते हैं आप? उनका नाम सुना था कभी कुछ वक्त पहले, अच्छा कि वो एक मौलाना है बस। अच्छा, लेकिन जो हमारा जो इंडिया का मीडिया है वो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोट पहने हुए हैं, लेकिन मानसिकता क्या है इनकी? पूरी जिहादी मानसिकता है। दिमाग के अंदर हमेशा जिहाद चलता रहता है। कश्मीर के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इसके अलावा भारतीय मुसलमानों को बचाने के लिए कहते हैं कि ये जिहाद जो है, जो शुरू करता है, बहुत अच्छा काम होता है। इनके अकॉर्डिंग जो आतंकवादी है, मुजाहिदीन है, मतलब उसको ये लोग आतंकवादी नहीं कहेंगे, जो आंटी कह रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो टीटीपी ने अटैक किया था पाकिस्तान के आर्मी की स्कूल के ऊपर, जिसमें 140 बच्चे मारे गए थे, तो वो भी जो है आतंकवादी घटना नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हर महीने जो अटैक होते हैं वो भी आतंकवादी घटना नहीं है, क्योंकि ये सब मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के लोग तालिबान को भी मुजाहिदीन कहते थे, लेकिन आज जब इनके ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, तो उन्हीं को गालियाँ देते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है कि पढ़े लिखे लोग जिहादी जैसी मानसिकता का शिकार होते जा रहे हैं। मसूद अजहर बहुत बड़ा आरोपी है, आतंकवादी है। भारत में 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था, उसका मुख्य जो है आरोपी है, और यूएन की तरफ से इसको टेररिस्ट घोषित किया गया। इसके बाद में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इसको जेल की भी सज़ा सुनाई थी। तो ये सारा सिनेरियो है कि ये लोग जानते हैं कि आतंकवादी हैं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, भारतीय सेना के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं नहीं नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन हाल ही के दिनों के अंदर देखा गया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का शिकार होता रहा है, लगातार इनके यहाँ बम ब्लास्ट होते रहे हैं, लगातार इनके यहाँ के लोग मर रहे हैं।
तब इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ऊपर वाला भैया इनके दिमाग दे दे कि ये आतंकवाद सबसे खराब चीज़ है। पाकिस्तानियों की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जब तक दूसरे देश के लोग मरेंगे तब तक इनको मज़ा आता है, और जब अपने देश के यहाँ के लोग मरने लगते हैं तो फिर इनको दुख होने लगता है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जा रहे थे कि फिलिस्तीन के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन मजाल है किसी ने सीरिया का नाम ले लिया हो, मजाल है किसी ने यमन का नाम ले लिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान को मार रहे थे ना। जहाँ पर नॉन मुस्लिम की बात होती है वहाँ पर ये लोग बात करते हैं, जहाँ पर मुस्लिम एक दूसरे को मारते हैं वहाँ पर ये लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो मुजाहिदीन होते हैं। मुजाहिदीन को आंटी तो खराब कह नहीं सकती हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।